कोर्ट से बाकायदा कचहरी से हमारी लिखा पड़ी हुई थी, दाखिल खारिज हुआ हमारा, और हमने इसका नक्शा भी पास करवाया, इस पर हमने लोन भी करवाया, सारा सब कुछ हमने लीगल प्रोसेस की। इसमें जो भी करनी चाहिए एक आम आदमी को घर बनवाने से पहले, हमने सब कुछ वो सब किया। और अब जो हमारा बनने लगा, लेंटर हमारा पड़ गया, तो आगे बोल दिए कि यहाँ पर तालाब था, 3 महीने से बन रहा था, तब किसी ने नहीं कहा कि यहाँ पे आपका इलीगल वर्क हो रहा है। अयोध्या के सप्तसागर में बन रहे इस मकान पर बुलडोजर क्या चला, एक पूरा परिवार बिखर गया और अब न्याय के लिए दर दर भटक रही महिलाएं सांसद अवधेश प्रसाद से गुहार लगा रही हैं। आज जब उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी बाबा प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री और माननीय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री है, डबल इंजन की सरकार, लेकिन आज देख रहे हो अन्याय अत्याचार की सारी हद तोड़ दी गई है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है, जहाँ पर आप देख रहे हो इनको उजाड़ा गया है, देख रहे हो पूरी तरह से उजाड़ा गया है। इसकी पत्नी पीजीआई से इलाज चल रहा है, हार्ट का बहुत बड़ा है, बेहोश हो जाती है, और ससुर का इलाज है पूरा, और पूरी जब से ढाया गया है किसी ने पानी तक नहीं पिया है, भूखे हैं, धरने पे बैठे हैं। इससे बड़ा अन्याय नहीं हो सकता है। यो लोकसभा का सदन चलते ही पहले दिन ही मैंने ये सवाल उठाया था। रामनगरी अयोध्या में अवैध निर्माण पर योगी सरकार बड़ा एक्शन ले रही है। 2 दशक के बाद एक बार फिर लुप्त हुए पौराणिक कुंड सप्तसागर को विकसित करने की कवायद शुरू हुई है। इस बीच जिला प्रशासन ने एक निर्माणाधीन भवन पर बुलडोजर चला दिया, जिस पर विवाद शुरू हो गया। विवाद इस बात का कि जब परिवार के पास मकान के कागज, दाखिल खारिज सब कुछ है, तो फिर बिना नोटिस दिए ये कैसी कार्रवाई हो गई कि अयोध्या में लोगों को उजाड़ा जा रहा है, हम लोग उनको बसाने काम करें। आवाज जीता जाता है उदाहरण है, इनके साथ अन्याय हुआ है। इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। कल जिलाधिकारी से 10 बजे परिवार के साथ मिलेंगे, उनके सब कागजात दिखाएंगे, दाखिल खारिज हुआ है, बैनामा हुआ है, नक्शा पास है, बैंक से लोन है, सारा कानूनी प्रक्रिया एडाप्ट करने के बाद ही मकान कर्जा से बना है और इसको ढा दिया गया। तो इससे ज्यादा जुर्म अत्याचार भारतीय जनता पार्टी योगी के राज में क्या हो सकता है। परिवार का आरोप है कि ये जमीन उन्होंने 2018 में खरीदी थी। इस पर जमीन की रजिस्ट्री और बैनामा भी हुआ था। इसके बाद अयोध्या विकास प्राधिकरण चौहद्दी के मुताबिक विकास शुल्क जमा कर नक्शा भी पास करवाया गया। इस जमीन पर भवन निर्माण के लिए बैंक के सर्वे के आधार पर लोन भी प्राप्त हुआ। इसके बावजूद बिना किसी नोटिस के कार्रवाई हो गई। इस मामले को लेकर पूरा परिवार सपा सांसद अवधेश प्रसाद के पास पहुंचा और अपनी बात रखी। अगर इलीगल था तो हमारे ये पेपर्स क्यों हमारे अप्रूव हुए, क्यों हमारे पास हुए सारी चीजें, और अब जब हमारा बन गया, हमने अपनी सारी जीवन की कमाई लगा दी, तो आके हमारा गिरा दिया गया और हमें नोटिस भी नहीं दिया। कल एसडीएम सर आए थे, विकास दुबे थे, उनसे बहुत कहा कि सर हमको टाइम दे दीजिए थोड़ा सा, हमारे पास पेपर से। बोले नहीं, ये तो तालाब की जमीन है, हम 1 मिनट नहीं देंगे, और बस उन्होंने कोई बात नहीं सुनी, बस सीधे गिरवा दिया इसको। तो हम हाई कोर्ट में जाएंगे, हमारे पास जब सारे लीगल पेपर्स हैं तो हम किसी से डरेंगे नहीं, किसी से पीछे नहीं हटेंगे, हम हाई कोर्ट में जाएंगे और हमें इंसाफ चाहिए। हम योगी जी से, मोदी जी से यही कहते हैं कि हमको इंसाफ चाहिए। हमें हमारी जब ज़मीन अगर गलत होती तो फिर क्यों हमारे ये सारे पेपर्स पास हुए, क्यों हमारे हुए, उनकी सबकी कार्रवाई होनी चाहिए, सबकी जांच होनी चाहिए। गौरतलब है कि अयोध्या में बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। इस दौरान सप्तसागर कॉलोनी में प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। यहाँ सप्तसागर कॉलोनी में संतोष गुप्ता का निर्माणाधीन मकान इस कार्रवाई में ढहा दिया गया। राजस्व की टीम का कहना है कि मकान तालाब की भूमि पर बनाया जा रहा था और इसके बाद पीड़ित परिवार जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाता हुआ नजर आया। ये सप्तसागर कॉलोनी है और ये हमारे पीछे खड़े हैं संतोष गुप्ता।
और ध्यान से देख लो, संतोष गुप्ता नाम है, गुप्ता जी हैं। और ये बगल में इनके श्रीमती मनीषा गुप्ता जी हैं। दोनों लोग मेरे बगल में खड़े हैं। और पीछे ये बिमलेश सिंह, ये पटना के रहने वाले हैं, पटना के रहने वाले हैं श्री बिमलेश सिंह। ये गुप्ता परिवार है। पीछे देख लो, पूरी बिल्डिंग जो गिरी हुई है, छत, ये जो छत पूरा गिरा हुआ देख लीजिए आप लोग, छत। मनीषा गुप्ता और इनके पति संतोष गुप्ता ने 2018 में जमीन ली। कितनी जमीन है ये? 1800 स्क्वायर फीट। इन्होंने 1800 स्क्वायर फीट जमीन लिया। जमीन लेने के बाद उस जमीन का दाखिल खारिज कराया। दाखिल खारिज अयोध्या के अधिकारियों द्वारा तहसील में किया गया। उसके बाद इन्होंने बैंक का लोन लिया। बैंक मैनेजर द्वारा बैंक का लोन लिया गया। और बैंक मैनेजर का कहना है कि हमने यहाँ पर जांच किया है, 30 वर्षों के पहले यहाँ कोई तालाब था ही नहीं, ऐसा बैंक मैनेजर ने बयान दिया है। उसके बाद इनकी ज़मीन पर जो बिल्डिंग इन्होंने बनाना शुरू किया, जो आप देख रहे हैं, जो योगी सरकार के बुलडोजर ने गिराया है बगैर किसी नोटिस के। 3 महीने से लगातार काम चल रहा था। 3 महीने से छत पड़ गई थी पहली, दूसरा ऊपर काम चल रहा था। इन्हें कोई नोटिस नहीं दी गई। इनका इस ज़मीन पर दाखिल खारिज है। विकास प्राधिकरण से पूरी तरह से नक्शा पास है। विकास प्राधिकरण का नक्शा किसने पास किया? योगी सरकार के अधिकारियों ने। जमीन का दाखिल खारिज किसने किया? योगी सरकार के अधिकारियों ने। योगी सरकार के अधिकारियों ने दाखिल खारिज किया। नक्शा किसने पास किया? योगी सरकार के अधिकारियों ने। लोन किसने किया? बैंक के मैनेजर ने। बैंक सरकारी किस बैंक से है? यूनियन बैंक, सरकारी बैंक है यूनियन बैंक। उसके बैंक के मैनेजर ने पास किया। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि बगैर किसी नोटिस से किसी के मकान पर बुलडोजर नहीं चलेगा। अभी कुछ दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है। लेकिन पूछ लीजिएगा अभी आप गुप्ता फैमिली से, इन्हें कोई नोटिस नहीं दी गई। एक भी नोटिस, सिंगल नोटिस इनको नहीं दी गई। और कल रात में चोरों की तरह बुलडोजर लेकर आए और इनका पूरा मकान गिरा दिया। इनका पूरा मकान गिरा दिया। इन्हें कोई नोटिस नहीं। अगर इनकी जमीन गड़बड़ थी तो इनको नोटिस देते, ये कोर्ट जाते, मुकदमा लड़ते, अपनी बात कहते। लेकिन ये तो हिटलर को फेल किए हैं भाजपा सरकार वाले, कि न कोई नोटिस देंगे, न कोई बात करेंगे, सीधे आएंगे बुलडोजर लेके मकान गिरा देंगे, जिसकी समाजवादी पार्टी निंदा करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो ये अधिकारी हैं, जिन्होंने दाखिल खारिज कराया, जिन्होंने विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराया और जिन्होंने इसको गिराया बुलडोजर से, इन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। इन पर मुकदमा लिखा जाना चाहिए गुंडई का। इन पर मुकदमा लिखा जाना चाहिए मकान तोड़ने का। जितनी धाराएं लग सकती हैं सब पे मुकदमा होना चाहिए। और इन अधिकारियों से जुर्माना वसूल कर जितना गुप्ता फैमिली का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई इन अधिकारियों के जेब से होनी चाहिए। ये हम लोग मांग कर रहे हैं। खून पसीने की कमाई से आदमी लोन लेकर मकान बनाता है, ईंटा गिट्टी मोरंग बालू सरिया लाता है, उसके बाद लेबर मिस्त्री का खर्चा अलग से देता है। ये भाजपा सरकार में वो लोग नहीं हैं जो गरीबों की ज़मीन को सस्ते में लेकर बेचकर पैसा कमा रहे हों। ये मध्यम वर्गीय लोग हैं, अपना 1-1 रुपया जोड़कर मकान बना रहे थे। लोग टूट जाते हैं घर बनाने में और तुम तरस नहीं खाते बुलडोजर चलाने में। योगी सरकार ने गरीबों पर, मकानों पर बुलडोजर चलाया। और ये बिमलेश सिंह पटना से आए हैं, करोड़ों की ज़मीन लिए हैं। इनका भी न कोई नोटिस, न कोई बयान, न कोई पर्चा, सीधे बुलडोजर। तो जो बुलडोजर की कार्रवाई है ये गलत है। तालाब पहले से अंकित है, इसलिए अंकित है। अगर अंकित था तो रजिस्ट्री कैसे हुई? दाखिल खारिज कैसे हुआ? तालाब पर विकास प्राधिकरण नक्शा कैसे पास किया? इन अधिकारियों को बर्खास्त करा जाना चाहिए। जिन अधिकारियों ने, भाई जब इनकी जमीन की दाखिल खारिज हो गई तो यानी जमीन सही है। अगर विकास प्राधिकरण का अधिकारी नक्शा पास कर रहा है इसका मतलब जमीन सही है। अगर बैंक उस जमीन पर लोन दे रहा है इसका मतलब जमीन सही है। इनके पास 3 प्रमाण पत्र हैं सही होने के। इन सारे अधिकारियों अगर ये गलत हैं तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चाहिए इन तीनों अधिकारियों को, जो तीनों हैं, सबको बर्खास्त कर दें और उनके ऊपर वो मुआवजा लगा दें। जितना इनका नुकसान हुआ सारा मुआवजा की भरपाई अधिकारियों के जेब से की जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।